जय जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे भक्तों जनों, इस वीडियो को प्लीज जरूर से देखिएगा। जिसने ये जीवन लिया, ये संपूर्ण सृष्टि किया, ये महान हमारा मानव जन्म दिया, उनको कभी शुक्रिया नहीं किए। लेकिन जब हमने देखा कि हमारा काम पूर्ण नहीं होता, कुछ गलत हो जाता है, तब सारे दोष, सारी पीड़ा को लेके, सारी अभिमान को लेके, सारे गुस्सों को लेके हम भगवान के पास चले जाते हैं और ना जाने जिन्होंने हमको ये जीवन दिया, उनको ना जाने कितनी गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। हम इंसान से कुछ गलत करते हैं तो हमको बुरा लगता है, माफी मांग लेते हैं। लेकिन भगवान जिन्होंने हमको ये जीवन दिया है, उनसे हम क्यों ये बोलते हैं उनके कार्य को कि ये आपने गलत किया है। अगर उन्होंने गलत किया है तो गलत तो उन्होंने ये भी किया है कि हम जैसे नमक हरामियों को इस संसार में सृष्टि किया है। क्योंकि हम लोग जो है सारे जीवन भर हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टिकोण में एक बार भी उनके लिए हम सर नहीं झुकाते, हम उनको शुक्रिया नहीं कहते हैं। हम कभी हृदय से उनके लिए रोते नहीं है, जिन्होंने हमको ये सृष्टि दिया, इस जगत दिया, हमको सब कुछ दिया, हमको ये मानव जीवन दिया, हमको उनका नाम स्मरण करने के लिए मन दिया, हमको ये वाणी बोलने के लिए हमको एक मुख दिया, हमको नेत्र दिए कि हम गिरिधर को देख सके। उसके बावजूद भी जिस जन्म में हमको श्री कृष्ण ने ऐसा सब कुछ दिया जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमने उस सारी चीजों को त्याग दिया। उनके उन महिमाओं को हम समझ ना पाए और इस मैटेरियल वर्ल्ड में इतना इन्वॉल्व हो गए कि जब मैटेरियल वर्ल्ड का कुछ चीज नहीं होता, तब हम भगवान को जाके हमको दोषारोप करते हैं। लेकिन हम करेंगे क्या? जो ये भक्त जन गुरुजन है, उन लोगों ने तो सारी चीजों को समझ ली है। हमको पता है कि भक्ति करनी चाहिए, नाम जाप करनी चाहिए, माला करनी चाहिए, सबको पता है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं करते हैं। हमको मेटेरियल वर्ल्ड में चीजों को देख के हम इतना हैप्पीनेस हो जाता है, जहाँ पे इस संसार का नाम ही है दुखालय। दुखालय मतलब दुख प्लस आलय, जहाँ पे हम लोगों को दुख मिलता है। उस संसार में हम इतने इन्वॉल्व हो गए, हमने आज तक भगवान को शुक्रिया दिल से नहीं किया। हम बस ये कहते हैं कि भगवान कहाँ पे है, तो भगवान है तो हमारे दुखों से दूर क्यों नहीं करते। लेकिन सच कहे तो भगवान को मानने की चीज होती है। हम भगवान को जितना मानते नहीं है, जितना हम उन पे अधिकार दिखाते हैं। हमको अधिकार कब होता उन पे गुस्सा करने के लिए। जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान को मानता है और भगवान से ही बिलीव करता है, उसका हर एक रोना धोना, गुस्सा करना, सब कुछ भगवान के ऊपर होता है। मुस्कुराना, हम क्या है, जब दुख आता है, जब गुस्सा आता है, सारे भगवान के ऊपर। और जब खुशियों के कुछ मुहूर्त होते हैं, वो उसको हम भगवान को देना भूल जाते हैं। हमको ऐसा फील होता है कि इस सोसाइटी ने हमको हैप्पीनेस दिया है, ये संसार ने दिया है। इस जीवन में हम क्या करेंगे, कहाँ चलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, गिरेंगे, हारेंगे, उठेंगे, चलेंगे, हमको जहाँ कहाँ जाना कहाँ है, हमको चाहिए क्या है। इस मेटेरियल वर्ल्ड में अगर आप नाम भी लेंगे, आप माला भी करेंगे और आप मेटेरियल वर्ल्ड में ऐसे बिहेव करेंगे, आप ऐसा मानते हैं, भगवान से विश्वास करते हैं, थोड़ी बहुत आपको भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो लोग कहेंगे कि ये भक्ति करती फिरती हमेशा, इसमें क्या है। तो हमको लोगों के बातों को तब मन नहीं देना चाहिए। हमारा मन इतना चंचल है, इतना चंचल है, मैं खुद की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे हम एक दिन भक्ति ठीक से करते हैं, दूसरा दिन हमको लगता है कि इसको करने से क्या होगा। हम ना जाने कितने पाप किए हैं जो हमको भगवान के नाम स्मरण नहीं होता है। एक दिन करने में, थोड़ा टाइम जाप करने से लगता है बहुत कुछ कर लिया, अब और नहीं करना, बहुत हो गया ये। लेकिन
साधु संतों ने उन्होंने चीज़ों को समझा, और वो महान इसलिए है क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड के सब चीज़ों को बहुत ही उच्च पदों को, जैसे कि हम जो व्यक्ति को महान किसको मानते हैं, जिसके पास बहुत धन होता है, जिसके पास बहुत नॉलेज होती है, लेकिन ऐसे ज्ञान का क्या ही करना जो ज्ञान हमको भगवान से दूर करते। अभी इस वीडियो को देखने वाले सब कहेंगे कि तुमको इतना ही भक्ति करनी है तो तुम भक्ति करो ना, तो इसमें सोशल मीडिया में डालने की क्या जरूरत है, सोशल मीडिया में दिखावा क्यों कर रही हो, तुम भगवान से भक्ति करो। मैं बस एक थॉट शेयर करना चाहती हूँ कि हम दिन में हजारों में बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, लेकिन हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत कम लोग होंगे, और जो लोग भगवान के विषय में बात करते हैं उनको कहा जाता है कि बहुत भक्ति दिखाती है, सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है तो अच्छा चल रहा है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे ये भक्ति वाला ट्रेंड नहीं चलता तो हम शायद कभी थोड़ा सा भगवान के प्रति बिलीव कर सकते, उनको थोड़ा सा जान सकते। जान तो आज भी नहीं पाए और ना पाएंगे। ये जो महान साधु मुनि है, ऋषियां है, उन्होंने महान तपस्या की है, श्रद्धा भक्ति उनके अंदर जहाँ पे भंडार है, भगवान स्वयं उनकी भक्ति से मुस्कुराते हैं। उनकी भक्ति, भगवान भक्त वत्सल इसलिए कहा जाता है कि भगवान भक्त के भक्तियों में रीझ जाते हैं। ऐसे ही भगवान की भक्ति करने वाले साधु संतों को, जो हमारे पास अगर थोड़ी सी भी उनकी अगर दृष्टि, उनके चरण की थोड़ी सी भी धूल अगर हम लोगों को मिले तो जीवन सार्थक है। जीवन में सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर भगवान कोई नहीं मिला, जीवन में सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया, लेकिन प्रभु अगर तुमको ही मैंने जीवन में नहीं पाया तो जीवन में मैंने क्या पाया। जिस जीवन में मैंने सब कुछ पाया, लेकिन जो जीवन मिला था श्री कृष्ण को पाने के लिए, उस श्री कृष्ण भगवान को पाने के लिए जो जीवन मिला था, उस जीवन को व्यतीत कर दिया। जितना हो सके उतना नाम लीजिए और अपने कामों में करिए, कार्य करते रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि कार्य करना ही परम धर्म है, और भगवान को कभी मत भूलिए। और जितना हो सके नाम लीजिए भगवान से अगर आप कहिए कि कुछ गलती हो गई हो तो उनको क्षमा कर देने के लिए, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई दयालु श्रद्धालु हम लोगों के जीवन में कोई नहीं है। तो भगवान के प्रति जितनी भाव होगी, जितनी भगवान के लिए हम रो सकते हैं, उनके लिए रोना हमारे सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि जिन्होंने हम लोगों को ये जीवन दिया, उनको अगर शुक्रिया करते हुए दो आंसू नहीं बहाए, गलती में हम लोगों को समझ में नहीं आया, अगर हम कुछ गलत करते हुए समझ आ जाता है कि हमने गलत किया है, तब हमको माफी मांग लेनी चाहिए भगवान से, और हमेशा भगवान से ये कहना चाहिए कि प्रभु, प्रार्थना में मुझे कुछ दीजिए और ना दीजिए, आपकी भक्ति इतना दीजिए कि मुझे कुछ चीज ना भी मिले तो आपकी भक्ति के द्वारा सब कुछ मुझे मिल जाए। और भगवान की भक्ति, प्रेम, उनका अगर भक्ति और प्रेम दोनों में से एक भी मिल जाए तो हमारे जीवन सार्थक है। हम कहते हैं कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता, लेकिन एकमात्र भगवान ऐसे है जो हमको इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान अगर प्रेम नहीं करते तो हम लोग इस सृष्टि में हम लोग नहीं होते। तो सबसे बड़ा प्रेमी हम लोगों का सब कुछ श्री कृष्ण ही है, और सबको इसी में राधे राधे, शुक्रिया।